तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के का वर्णन या उनके गुह्य कारण का वर्णन हम पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत से आदि लीला अध्याय 4। 2 कारण है जिसकी चर्चा हम कर चुके। पहला कारण है कि भगवान जो है श्रीमती राधा रानी का प्रेम को समझना चाहते। श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम है वे उसको समझना चाहते। प्रेम की महिमा, श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा, to understand the greatness of Radha Rani's love। दूसरा कारण कि वे अपने स्वयं के माधुर्य को या मधुरता को समझना चाहते थे। अब आगे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि ये तीसरा कारण क्या है। ये तीसरा कारण ये है कि भगवान जो है वे श्रीमती राधा रानी जो आनंद वो अनुभव करते उसको चखना चाहते। Wanted to taste the happiness of राधा रानी, उनकी खुशी, उनके आनंद को जानना चाहते। उनके इस प्रकार से वे इतना आनंद अनुभव कर रहे हैं वो मैं जानना चाहती। तो श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा को, उनके अद्भुत गुण जिनका आस्वादन केवल राधा रानी ही अपने प्रेम के माध्यम से करती है, उसको तथा उनके प्रेम की मधुरता का अनुभव करने पर वे जिस सुख का अनुभव करती है, जो सुख वो पाती है, उनको समझने की इच्छा से परम भगवान श्री हरि राधा के भाव में विभोर होकर श्रीमती सच्ची देवी की कोख से उसी प्रकार प्रकट हुए जिस प्रकार समुद्र से चंद्रमा प्रकट हुआ। तो यहाँ कल पूर्णिमा और इस प्रकार से मून ऑफ लॉर्ड चैतन्य, तो इस भगवान प्रकट हुए। और ये एक कारण यही है कि वे जानना चाहते थे कि श्रीमती राधा रानी जो सुख अनुभव कर रहे वे जानना चाहते हैं, इसके लिए भी प्रकट हुए। इन सारे सिद्धांतों को जन सामान्य के समक्ष प्रकट करना अनुचित है, किंतु यदि इन्हें प्रकट नहीं किया जाता तो उन्हें कोई भी नहीं समझ सकते। तो ये बहुत ही खूबसूरत चीज है। और उसको जो है अगर उनके विषय में बताया नहीं जाएगा तो उन्हें कोई भी नहीं समझ
सकेगा। यहाँ पे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं। तो इसीलिए मैं केवल उनका सार ही प्रकट करूंगा। तो ये सार यहाँ पे क्योंकि इतना गहरा है, इतना विशाल है, थोड़ा सा भी अगर हम समझ लें बहुत ही अच्छा होगा। और ये चाहते हैं कि लोगों को ये बात समझे, क्योंकि हम अक्सर देख भी रहे हैं, हम में से कितने लोग ये सब जानते हैं। आज हम श्री चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं तो श्रीमती राधा रानी का जो उच्च स्थान हम कहाँ नहीं जानते, और भगवान की महिमा भी हम कैसे जान पाते, नहीं जान पाते। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी और स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु की ही कृपा से हम जान पाते, क्योंकि यहाँ पे वे कह रहे हैं कि ये एक्चुअली लोग नहीं समझ पाते। राधा और कृष्ण के बीच में जो प्रेम और राधा की भक्ति और भगवान किस प्रकार से उनसे आदान प्रदान करते हैं, ये नहीं समझ। तो इसीलिए श्री कृष्णदास कविराज यहाँ कहते हैं कि सारे सिद्धांतों को जन सामान्य के समक्ष प्रकट करना अनुचित, नॉट फिट टू बी डिस्कस्ड इन पब्लिक। पब्लिक में लोगों के बीच में ये कुछ चर्चा करना, लेकिन अगर मैं नहीं करूं, अगर इसको बताया नहीं जाएगा तो कोई लोग किसी को भी पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे में वो योग्यता ही नहीं है कि हम इसको समझे, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में हैं, भौतिक बंधन में हैं। हम सिर्फ इतना ही जानते हैं, बल्कि विशाल प्रेम को नहीं जानते, भगवान की प्रेम और भक्ति को नहीं जानते। तो इसीलिए तो कोई भी उसको समझ नहीं सकेगा। इसलिए मैं केवल उनका सार ही प्रकट करूंगा, जिससे रसिक भक्त तो उन्हें समझ ले। ये जो रसिक भक्त है उनके लिए, अगर कोई दूसरे समझे, हम ये सोचते कि ये कैसी कैसी बातें बताई जा रही हैं यहाँ पे, जो कभी हम सोच भी नहीं सकते कि ये भगवान के साथ संबंधित ऐसी भी बातें हैं। हम तो बाह्य चीजें जानते हैं, पर ये यहाँ पे ऐसी बातें तो बहुत गहरा है। और ये सार ही अगर हम स्वीकार कर सके या समझ सकते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए यहाँ पे कृष्णदास कविराज केवल उनका सार ही प्रकट करूंगा, जिससे रसिक भक्त उन्हें समझ ले, किंतु जो मूर्ख है वे समझ न सके, वो मूर्ख लोग तो। जिस किसी ने श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्री नित्यानंद प्रभु को अपने हृदय में धारण कर लिया है, वह इन सारे दिव्य सिद्धांतों को सुनकर परम आनंद होगा। इसने अपने हृदय में श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद गुरु और उनके
जो है उनको अगर हम अपने हृदय में धारण करें तो ही हम जो है सारे दिव्य सिद्धांतों को सुनकर परम आनंद। ये सारे सिद्धांत आम के वृक्ष की नवाकुरित शाखाओं के समान है। भी आम का हम देखते कि किस सुंदर लगता है आम की जो वृक्ष के सुंदर जो फूल। तो ये कोयल रूपी भक्तों के लिए सदैव प्रिय। तो भक्तों की तुलना यहाँ पे कोयल के साथ। तो आगे अब श्री कृष्णदास कविराज बताते कि जिनको नहीं समझना है और जो नहीं समझना चाहते उनके हम पर उनके विषय में नहीं सोचना चाहते। आगे में जो बात है बता रहे, एक बार भगवान कृष्ण ने अपने मन में विचार किया। अभी भगवान अपने मन में कि सारे लोग कहते हैं कि मैं आनंद तथा समस्त रसों से पूर्ण। तो हम सब भगवान पूर्ण है सभी रसों से, रसिक शेखर ये सब जो समस्त रसों से पूर्ण है। और सभी लोग सभी तीनों लोकों में पूरे ब्रह्मांड में ये सब जानते हैं। सारा संसार मुझसे ही आनंद प्राप्त करता है। भगवान आनंद की खान, भगवान आनंद प्रदान करते और हम सब उन्हीं से, उन्हीं के कारण आनंद का अनुभव करते हैं। तो भगवान ये सोच रहे कि सारा संसार मुझसे ही आनंद प्राप्त करता है, लेकिन क्या ऐसे भी कोई है जो मुझे आनंद दे सके? सब लोग मेरे से आनंद, लेकिन ऐसा भी जो मुझे आनंद दे सके। जिस व्यक्ति में मुझसे सैकड़ों गुना अधिक गुण हो वही मेरे मन को आनंदित कर सकता है। भगवान सबको आनंदित करते हैं, लेकिन भगवान को कौन आनंदित कर सकता है? तो भगवान कहते हैं कि जिस व्यक्ति में मुझसे सैकड़ों गुना अधिक गुण हो वही मेरे मन आनंदित कर सकता है। ये बात मुझसे अधिक गुणवान व्यक्ति को इस जगत में खोज पाना असंभव। भगवान सभी गुणों से पूर्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम, इसलिए सभी गुणों से कोई भी नहीं। इस जगत असंभव भगवान से अधिक गुणवान व्यक्ति को पूछना, किंतु एकमात्र राधा में मुझे उस व्यक्ति की उपस्थिति जान पड़ती है जो मुझसे आनंद दे सके। सिर्फ राधा रानी
एकमात्र राधा में से, नहीं तो इस पूरे जगत में अगर खोजे तो कोई नहीं, सिर्फ राधा। यद्यपि मेरे सौंदर्य 1 करोड़ कामदेव को पराजित करने वाला है, कंदर्प कमनीय विशेष कंदर्प, भगवान का किस सौंदर्य, करोड़ों कामदेव को पराजित करने वाली है। शेष शोभम, भगवान का सौंदर्य जो करोड़ों कामदेव से भी अधिक है। यद्यपि यह अतुलनीय और अद्वितीय है तथा तीनों जगत में को आनंदित करने वाला है, किंतु राधा रानी के दर्शन से मेरे नेत्रों को आनंद प्राप्त होता है। इसीलिए भगवान मदन मोहन और श्रीमती राधा रानी मदन मोहन मोहिनी, भगवान को मोहित कर देते, भगवान मदन को मोहित कर देते हैं, लेकिन श्रीमती राधा रानी जो है ऐसे मदन मोहन को भी मोहित, मदन मेरी दिव्य बांसुरी की ध्वनि तीनों लोगों को आकर्षित करती है, किंतु मेरे कान श्रीमती राधा रानी के मधुर शब्दों से युक्त हो जाते हैं। भगवान ने हमको बता, श्रीमती राधा रानी गुणों का वर्णन करते हैं, श्रीमती राधा रानी की महिमा, श्रीमती राधा रानी का स्तर इतना ऊंचा, भगवान से भी बढ़कर अगर कोई है वो है श्रीमती राधा। यद्यपि मेरा शरीर संपूर्ण सृष्टि को सुगंध प्रदान करता है, किंतु राधा रानी के अंगों की सुगंधी मेरे मन तथा हृदय को मोहित कर देती है। तो भगवान मेरा मैं तो कुछ सभी प्रकार से सौंदर्य हूँ, उनके जो यहाँ पे वर्णन किया गया, उनके गुण, उनके सौंदर्य, उनके सुंदर शब्द, उनके शरीर से जो सुगंध, भगवान कहते मेरे से अधिक। यद्यपि संपूर्ण सृष्टि मेरे कारण विभिन्न रसों से पूरित है, किंतु मैं श्रीमती राधा रानी के अधरों की अमृत रस पर मुग्ध हूँ। तो भगवान रास बिहारी भगवान से बढ़कर श्रीमती राधा रानी के अधरों की अमृत रस पर मुग्ध है। भगवान पूर्ण है, संपूर्ण संतुष्ट है, ऐसा कुछ कोई भी है नहीं। तो कह रहे कि श्रीमती राधा रानी भी एक। यद्यपि मेरा स्पर्श 1 करोड़ चंद्रमाओं से भी शीतल है। यहाँ पे भगवान की और श्रीमती राधा रानी दोनों का जो महिमा, भगवान का स्पर्श कितना शीतल, करोड़ों चंद्रमाओं से भी शीतल है, किंतु मैं श्रीमती राधा रानी के साथ स्पर्श से शीतल हूँ।
भगवान के स्पर्श से सब कुछ जो कोई शीतल होता है, लेकिन भगवान कैसे शीतल होते हैं? सिर्फ श्रीमती राधा रानी का स्पर्श ही सोच रहे हैं भगवान कि कौन है जो मुझे आनंद दे सकता, और पूरे जगत में ऐसा कोई खोजना कठिन है। सिर्फ एक ही श्रीमती राधा रानी है जो भगवान को सुख प्रदान कर सकती है। इस तरह यद्यपि मैं संपूर्ण जगत के सुख का उद्गम हूँ, किंतु श्री राधा रानी, श्री राधिका के सौंदर्य एवं गुण मेरे जीवन और आत्मा। श्रीमती राधा रानी के प्रति मेरी स्नेहिल भावनाओं को इस रूप में समझा जा सकता है, किंतु जब मैं विचार करने देखता हूँ तो मैं उन्हें विपरीत पाता हूँ। तो भगवान यहाँ ये तो मुझे समझ नहीं कैसे हो सकता है। जब मैं श्रीमती राधा रानी पर दृष्टि डालता हूँ तो मेरी आंखें पूर्णतया तृप्त हो जाती हैं, किंतु मुझे देखकर वह और भी अधिक तृप्त हो जाती है। इसीलिए भक्त जो है, भक्त की इच्छा क्या है? कौन बताए भक्त की इच्छा क्या रहती है? To please the Lord. और कोई? Yes. To serve the Lord. Yes. तो भगवान जो है, हमें भक्त की इच्छा है कि हमेशा भगवान जो है सुखी, खुश, उनको प्लीज करना है, उनकी सेवा में लगना, ये सब। तो अगर भगवान को सुख देना है, भगवान को आनंद देना है, यहाँ के भगवान कहते हैं कौन दे सकता है? श्रीमती राधा, श्रीमती राधा। इसलिए भगवान को कभी अकेले नहीं, हमेशा श्रीमती राधा रानी के साथ, क्योंकि जब श्रीमती राधा रानी भगवान के साथ है तब भगवान कहीं नहीं जाए, भगवान एक कदम भी हिल के नहीं जाएंगे। ये यहाँ पे हम समझ पाए। कृष्णदास कविराज, यही गोपियों का भाव। गोपियां जो है वे जानते हैं कि अगर कोई सुख भगवान को प्राप्त होना है और अगर भगवान को सुखी देखना है तो श्रीमती राधा रानी ही है। तो इसीलिए वे नहीं चाहती, भगवान जो है वे अपने लिए नहीं चाहती हैं, क्योंकि उनका पूरा जीवन जो है भगवान को सुख प्रदान करने के लिए। तो वे कैसे सुख प्रदान करेंगे? जब वे श्रीमती राधा रानी के साथ। तो इसीलिए सभी जो व्रज में यही भाव है कि किस प्रकार से राधा और कृष्ण का मिलन हो और कृष्ण जो है हमेशा राधा के साथ रहे, यही गोपियों का उद्देश्य। ये है उनका प्रेम। वे नहीं चाहती है भगवान अपने, वे भगवान को सिर्फ सुख प्रदान, और सुख कौन प्रदान कर सकता है? जो भगवान यहाँ कहते हैं श्रीमती राधा।
और जब राधा रानी है तो सब भक्त खुश, क्योंकि जब राधा रानी इतने दयालु है कि वे सबका पोषण करती है। श्रीमती राधा रानी जो है सभी को भगवान के पास ले जाती है। वे नहीं चाहते हैं, भक्त नहीं चाहते, पर श्रीमती राधा रानी तो इसीलिए यहाँ पे भगवान इंद्रियां जो तृप्त हो जाती है, किंतु मुझसे देखकर वह और भी अधिक तुष्ट हो जाती है। और मैं तो तुष्ट हो जाता हूं, लेकिन वे जो है और भी अधिक तुष्ट हो जाती है। तो ये भगवान का प्रेम श्रीमती राधा रानी के लिए, और श्रीमती राधा रानी का प्रेम भगवान के लिए इतना ऊंचा है, और कोई ऐसा कोई नहीं। बांसुर की परस्पर रगड़ से वंशी की के समान जो मरमर स्वर निकलता है, वह राधा रानी की चेतना को हर लेते हैं। तो यहाँ पे श्रीमती राधा रानी जब ये बांस एक दूसरे से रगड़ते हैं तो एक प्रकार की ध्वनि, वह श्रीमती राधा रानी की चेतना को हर लेती है, क्योंकि वह इसे मेरी वंशी की ध्वनि समझती। तो हर जगह श्रीमती राधा रानी जो है भगवान को ही देखती, चाहे वो कोई ध्वनि क्यों ना हो। और जब वो ध्वनि सुनती है तो वे जो भगवान की बांसुरी कैसे, वह मेरे भ्रम में तमाल वृक्ष का आलिंगित करती है, और वे हर जगह भगवान को देख रही है। और तमाल वृक्ष जो है भगवान के जैसे का याद दिला, तो वही जो है अलग। पर राधा रानी सोचती है मुझे कृष्ण का आलिंगन मिल रहा है, तो वे जो इस प्रकार से सोचती है कि मैं ये वृक्ष को आलिंगन कर रही हूँ, और ये जो आलिंगन है तो मैं भगवान
का ही आलिंगन मिल रहा है, अतएव मेरा जीवन सार्थक हो गया है। इस प्रकार वह वृक्ष को अपनी भुजाओं में भरकर कृष्ण को प्रसन्न करने में मग्न रहती है। ये मन में यही एक बात, जब अनुकूल वायु मेरी शरीर की सुगंध को उन तक ले जाती है तो वह प्रेमानंद होती है और उस वायु में उड़ना चाहती है। ये भगवान और श्रीमती राधा रानी किस प्रकार से भगवान से अति प्रेम करती है और भगवान भी उनके प्रेम को समझना चाहते हैं। जब वह मेरे द्वारा चर्वित पान का आस्वादन करती है तो वह आनंद के समुद्र में डूब जाती है और सब कुछ भूल जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे वर्णन किया गया कि भगवान के जो चबाए हुए पान का आस्वादन करती है तो वह आनंद के समुद्र में डूब जाती है और सब कुछ भूल जाती है। एक खुशी जरूर हरे कृष्ण। मैं सैकड़ों मुखों से उन दिव्य आनंद को व्यक्त नहीं कर सकता जिससे वह मेरी संगति से प्राप्त करती है। जो वे अभी भगवान कह रहे हैं कि मैं सैकड़ों मुखों से भी वर्णन नहीं कर सकता कि वे किस तरह से मेरी संगति से प्राप्त करने करा हुआ जो आनंद है वो मैं नहीं। अपनी परस्पर लीलाओं के अंत में उनके वर्ण की कांति को देखकर मैं सुख में मग्न होकर उनकी अपनी खुद की पहचान भूल जाता हूँ। तो भगवान अपने आप को भूल जाते हैं। जब भगवान उनकी लीलाओं के अंत में उनके वर्ण की कांति, भगवान जो है वे इतने सुख में मग्न हो जाते, अपनी खुद की पहचान भूल जाता हूं। भरत मुनि ने कहा है कि प्रेमी तथा प्रेमिका के रस समान होते, किंतु मेरे वृंदावन के रस को वे भी नहीं जानते। तो ये भरत मुनि जो है वो कौन है? भरत मुनि जैसे दक्ष काम शास्त्रवेत्ता सेक्सोलॉजिस्ट कौन है? ये सबसे बड़ा जो जानने वाला भरत मुनि ने कहा है
कि प्रेम तथा प्रेमिका का रस समान होता है, ऐसा नहीं। ये उनको यहाँ पे वृक्ष के रस को वे भी नहीं जानते। हमें बड़ा बड़ा शास्त्र लिखा होगा लेकिन उनको नहीं जानता, वृक्ष की रस नहीं जानते। भौतिक वे कहते हैं कि भौतिक संभोग के समय नर तथा नारी को समान सुख मिलता है, किंतु आध्यात्मिक जगत में ये संबंध भिन्न होते हैं और उसे संसारी विशेषज्ञ भी नहीं जानता। तो ये नहीं जानते कि ऐसा नहीं है, ये अनेक प्रकार से भिन्न संबंध होते हैं और ये जो मंडेन एक्सपर्ट्स वो लोग नहीं जानते। तो मुझे राधा रानी से मिलने पर जो सुख प्राप्त होता है वह अन्य से मिलने पर प्राप्त होने वाली सुख से सैकड़ों गुणों अधिक होती है। भगवान कई भाव है। श्रीमती राधा जैसे भक्त का भाव यही है कि श्री राधा भगवान के साथ हमेशा। मुझे राधा रानी से मिलने पर जो सुख प्राप्त होता है वह अन्यों से मिलने पर प्राप्त होने वाला सुख से सैकड़ों गुना अधिक होता है। तो इसीलिए भगवान, जैसे हमने बताया था कि सब गोपियां क्या चाहती है, वे भगवान को नहीं चाहती, वे भगवान को सुखी देखना चाहती। ये भाव, वे भगवान को अपना नहीं बनाना चाहती है गोपियां, वे भगवान को सुखी, भगवान को अपने स्वार्थ के लिए या अपने आनंद के लिए नहीं चाहती है, वे भगवान को इसीलिए चाहती हैं और इस प्रकार चाहती हैं कि वे हमेशा सुखी रहे। और भगवान यहाँ पे स्वयं कि जो सुख और जो आनंद मैं प्राप्त करता हूं वो अन्यों को मिलने से नहीं होता। ये है व्रज का रस, ये है व्रज का प्रेम। तो अगर हमें भगवान को सुखी करना चाहते हैं तो राधा रानी उनके साथ रहें, वही इच्छा, क्योंकि वे ही जो है भगवान सुख प्रदान कर सकते। रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं तो इस प्रकार से जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने अन्य शास्त्रों में से खास करके जो हमारे सद गोस्वामी हैं उनके शास्त्रों में से ये जो है प्रमाण देते हैं। हे कल्याणी राधा रानी, तुम्हारा शरीर समस्त सौंदर्य का स्रोत है, तुम्हारे लाल लाल अधर अमृत माधुरी की अनुभूति से भी कोमल है, तुम्हारा मुख कमल के फूल की सुगंधी से ओतप्रोत है, तुम्हारी मधुर वाणी कोयल की ध्वनि से को परास्त करने वाली है और तुम्हारे अंग प्रत्यंग चंदन लेप से भी शीतल है। मेरी सभी दिव्य इंद्रियां सद्गुणों से अलंकृत तुम्हारा आस्वादन करके परम आह्लादित होती है। तो भगवान श्रीमती राधा रानी
उनकी आंखें कंस के शत्रु भगवान कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध हैं। उनका शरीर कृष्ण के स्पर्श से आनंद पुलकित है और उनका कान सदैव उनकी मधुर ध्वनि की ओर आकृष्ट होती है। उनकी नाक उनकी सुगंध से मुग्ध होती है और उनकी जीभ उनके कोमल अधरों को अमृतपान करने के लिए लालायित रहती है। वे आत्म संयम का बहाना करके अपने कमल सदृश मुख से को लटकाए रहती है, किंतु वे कृष्ण के प्रति उनके स्वयं स्वरूप रागानुग प्रेम से बाह्य लक्षण को प्रकट होने से रोक नहीं सकती। तो यहाँ पे भगवान और श्रीमती राधा, और भगवान कहते हैं कि श्रीमती राधा जितना भी प्रेम मुझ में है, जितना भी सौंदर्य मुझ में है, जितना भी गुण मुझ में है, वे श्रीमती राधा रानी के सामने कुछ भी नहीं। उनमें जो जो गुण है वो अधिक अधिक करोड़ों गुना अधिक है, और उनमें जो प्रेम है वो करोड़ों गुना अधिक है, और ऐसा प्रेम किसी में भी नहीं है, और वही मुझे सुख प्रदान करती है। तो भगवान कहते हैं कि और कोई नहीं, अगर कोई सुख मुझे प्रदान कर सकता है वो ही श्रीमती राधा रानी, इस पूरे जगत में और कोई नहीं। तो भगवान यह विचार करने पर मैं समझ सकता हूं। अब भगवान सोच कि मुझ में कोई अज्ञात रस, तो भगवान श्रीमती राधा रानी ऐसा कैसे अनुभव कर, तो मेरे में कोई अज्ञात रस है जो मैं नहीं जानती कि वो कैसे मेरे से इतनी आकर्षित और कैसे भी इतना आनंद भोग रही है, और मुझे भी आनंद वो का अनुभव कर रही, वो कैसे मुझे मोहित कर सकती है। तो इसमें जरूर कोई अज्ञात रस है, तो मुझे कोई आकर्षित या मोहित नहीं। यह विचार करने पर मैं समझ सकता हूँ कि मुझ में कोई अज्ञात रस हो जो मुझे मोहित करने वाली श्रीमती राधा रानी को संपूर्ण रूप से वश में करता है। तो ये अज्ञात रस जो मुझे मोहित करने वाली श्रीमती राधा रानी को संपूर्ण रूप से वश में करता। मैं सदैव उस सुख का आस्वादन करने के लिए उत्सुक रहता हूँ जो राधा रानी मुझसे प्राप्त करती है। तो भगवान यहाँ कि मैं उस सुख को आस्वादन करना क्या है, उनके प्रयत्नों के बाद भी मैं उनका आस्वादन करने के लिए समर्थ नहीं हूं। तो वे ये जो है वे कह रहे हैं कि इस सुख, ये जो मैं राधा रानी से जो का सुख जो है, मैं उसको प्रयत्न करने के बाद भी मैं उसका आस्वादन करने के लिए असमर्थ नहीं हो सका। किंतु जब मैं इनकी मधुरता को सुनता हूँ तो उस सुख का आस्वादन करने की मेरी इच्छा बढ़ जाती है। पहले मैं रसों का
आस्वादन करने के लिए संसार में प्रकट हुआ था। तो भगवान कहते हैं कि मैं प्रकट हुआ था इन सब रसों को आस्वादन करने के लिए, और मैंने शुद्ध प्रेम के रसों का अनेक प्रकार से आस्वादन किया। तो भगवान जब प्रकट हुए, वे रस का आस्वादन करना चाहते थे, उन्होंने रसों का आस्वादन किया, और उन्होंने शुद्ध प्रेम के रस का आनंद अनेक प्रकार से आस्वादन किया। मैंने भक्तों को रागानुग प्रेम से प्रकट होने वाली भक्ति की शिक्षा अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करके प्रदान किया। तो भगवान जब कृष्ण धराधाम पे थे तो उन्होंने जो है हमें ये सिखाया, ये रागानुग प्रेम होने वाली भक्ति की शिक्षा अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करके उन्होंने शिक्षा दी। किंतु मेरी ये 3 इच्छाएं पूरी नहीं हुई, क्योंकि विपरीत पद में इसका आस्वादन नहीं किया जा सकता है। तो भगवान ने 3 रस की श्रीमती राधा रानी का प्रेम, अपना मधुर्यता या मधुरता, उनकी खुद की मधुरता भी समझना न समझ ले। यदि मैं तो भगवान सोच रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी का जो सुख है, उस सुख क्या है मैं जानना चाहती। यदि मैं श्रीमती राधिका के प्रेम भाव तथा कांति को स्वीकार नहीं करूंगा तो ये 3 इच्छाएं पूरी नहीं हो सकी। तो भगवान के ये जो मेरी 3 इच्छाएं हैं उसका एक ही उपाय है। अगर मुझे इन 3 इच्छाओं का आस्वादन करना है तो एक ही उपाय है कि वे जो है श्री राधिका के प्रेम भाव तथा कांति को स्वीकार करें, और कोई रास्ता नहीं है। अतएव राधा रानी के भाव को तथा उनके शारीरिक वर्ण को धारण करने, इन तीनों इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए मैं अवतारित हूँ। तब भगवान ने सोचा कि अभी मैं अवतार लेना पड़ेगा। मुझे श्रीमती राधा रानी का भाव और श्रीमती राधा रानी की कांति, उनका रूप, उनका भाव, इस तरह भगवान कृष्ण इस निर्णय पर पहुंचे कि हमें ऐसा करना। क्या करना होगा? राधा रानी के प्रेम भाव तथा कांति को स्वीकार करना होगा और इन 3 इच्छाओं को पूर्ण करना है। और इस तरह भगवान कृष्ण इस निर्णय पर पहुंचे। उसी समय युग अवतार का समय भी आ गया, और ऐसे ही जब सोच रहे थे उसी समय युग अवतार का समय भी आ गया। उस समय श्री अद्वैत निष्ठा से उनकी पूजा कर रहे थे। दूसरा एक बाह्य कारण है, भगवान क्यों अवतारित हुए? क्योंकि अद्वैत आचार्य की पूजा और निष्ठा से। तो उस समय श्री अद्वैत निष्ठा से उनकी पूजा कर रहे थे। उन्होंने अपनी तेज पुकार से भगवान को आकृष्ट किया। तो हम भगवान को आकृष्ट कर, तो हमें दृढ़ता से, तेजी से पुकारना है। सर्वप्रथम कृष्ण ने अपने माता पिता एवं गुरुजनों को प्रकट होने दिया। स्वयं कृष्ण राधिका का भाव एवं उनका वर्ण लेकर
श्री नवद्वीप में क्षीर सागर के समान माता सच्ची के कोख से पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकट हुए। बोलो श्री गौरांग महाप्रभु की जय। बोलो श्री गौर पूर्णिमा की जय। भगवान कृष्ण प्रेमिकाओं के समूह में से एक श्री राधा के असीम प्रेम के अमृत रस का आस्वादन करना चाहते थे। अतएव उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप धारण किया। उन्होंने राधा के तेजोमय गौर वर्ण से अपने श्याम वर्ण को छिपाते हुए उस प्रेम का आस्वादन किया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने श्याम वर्ण को छुपाते हुए श्रीमती राधा रानी की कांति गौर वर्ण किसके लिए? प्रेम का आस्वादन करें। वे चैतन्य महाप्रभु हम सबको अपनी कृपा प्रदान करें। श्री रूप रघुनाथ पदे याराशा चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। मैं कृष्णदास श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए और उनकी कृपा की आकांक्षा करते हुए तथा उनके पद चिन्हों पर चलकर श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूं। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत की आदि लीला के श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के गुह्य कारण शीर्षक चतुर्थ अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण। बोलो श्री प्रभुपाद की जय। बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। बोलो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। बोलो श्री गौरांग महाप्रभु की जय। बोलो श्री गौरांग महाप्रभु आविर्भाव गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। सब भक्तों की जय। सभी को